बाबा जी की प्यारी साथ संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, साथ संगत जी, आज जो मैं साखी आपको सुनाने जा रही हूँ, ये साखी एक रूहानियत भरी साखी है, जिसे सुनकर हमारा अपने सतगुरु पर विश्वास कई गुना बढ़ जाएगा। हमारा रोम रोम रूहानियत से भर जाएगा। तो साथ संगत जी, ये बात 1951 की है, जब सरदार बहादुर जगत सिंह जी महाराज गुरु गद्दी पर विराजमान थे। तो एक बंदा उन्हें निहारता ही जा रहा था। इसे और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, केवल उनके नूरी स्वरूप को दर्शन करते हुए उनके पास जाता जा रहा था। जब वे पास में आया तो महाराज जी ने उससे कहा, अरे बरखुरदार, ऐसा क्या देख रहे हो? तो वे बोला, सच्चे बादशाह, मैं तो केवल आपका नूरी स्वरूप ही देख रहा हूँ। मेरी नजरें तो आपको ही देखना चाहती हैं। मैं चाहता हूँ कि इसी तरह आपका नूरी स्वरूप देखते हुए मैं बस सचखंड पहुँच जाऊँ। तो महाराज जी बोले, अच्छा, तुम जाना चाहते हो तो हम तुम्हें जरूर ले जाएंगे, लेकिन इसके लिए तुम्हें पहले भजन सिमरन करना पड़ेगा। तो उस आदमी ने कहा, जी जरूर, कुछ पाने के लिए कुछ देना भी पड़ता है। तो फिर महाराज जी ने कहा, आप अपना टाइम दीजिए। तो उसने कहा, सच्चे बादशाह, आपका जो हुक्म हो मैं वैसा ही करूँगा, बस मुझे आप अपने साथ सचखंड ले जाइए। तो साथ संगत जी, अब महाराज जी ने कहा कि पहले 2.5 से 5 करना होगा। भाव ये है कि आपको भजन सिमरन का समय डबल करना होगा। मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। अगर यकीन नहीं करते तो लाओ हाथ, हम तुम्हें अभी दिखाई देते हैं। उस बंदे ने जैसे ही हाथ आगे किया तो उसकी आंखें बंद हो गईं, और जो नज़ारे उसे दिखाई दिए वो ऐसे थे कि उसकी आंखें बंद थीं और उसके चारों ओर रोशनी ही रोशनी थी। मानो उसे ऐसा लगा कि जैसे वो किसी नए स्थान पर पहुंच गया हो। वो बोला, सच्चे बादशाह, बस मुझे अपने साथ जरूर ले जाना। आप कहते हो तो मैं 2.5 से 5 करने को तैयार हूँ। तो महाराज जी ने कहा कि मुझे तुमसे अभी बहुत सेवा लेनी है, तो क्या तुम सेवा करने के लिए तैयार हो? तो उसने कहा, सच्चे बादशाह, अगर आप सेवा देंगे तो मैं जरूर करूँगा। इतनी कहकर वे बंदा अपने घर चला गया और भजन सिमरन करना शुरू कर दिया। अंतर में उसका ध्यान स्थिर हो गया, लेकिन कुछ दिनों के बाद कुछ ऐसा हुआ कि सरदार बहादुर जगत सिंह जी महाराज ज्योति ज्योत समा गए। ये बात अक्टूबर 1951 की है। जब उस बंदे को पता चला तो उसके मुंह से ये शब्द निकले, उन्होंने तो मुझसे कहा था कि तुझसे बड़ी सेवा लेनी है, और वो तो ऐसे ही चले गए। उसके दिल पर इस बात की बहुत चोट पहुंची और वो बस दिन रात यही कहता रहता, रब तो यहाँ पर है नहीं, अगर रब है तो वो झूठ बोलता है। उन्होंने तो मुझसे कहा था कि तुझसे बड़ी सेवा लेनी है, और वो तो ऐसे ही चल दिए, तो बस यही रट लगाए रखता। उसने सोचा कि आज के बाद ना तो वो सत्संग में जाएगा और ना ही आज से भजन सिमरन करेगा। उसने 3 महीनों तक ना तो भजन सिमरन किया और ना ही सत्संग में गया। अब गुरु गद्दी पर हुजूर महाराज चरण सिंह जी विराजमान थे। उसने करीब 3 महीने बाद उस बंदे को रात के करीब 3 बजे एक सपना आया, जिसमें उसे किसी ने आवाज लगाकर कहा, मलकीत सिंह, तुम भजन सिमरन किया करो और सत्संग जाया करो, तुमसे अभी बहुत सेवा लेनी है। वो झटपट उठा। उसने देखा सामने चरण सिंह जी महाराज जी का स्वरूप था, और जैसे ही उसने उस चेहरे को देखना शुरू किया तो वो चेहरा सरदार बहादुर जगत सिंह के स्वरूप में परिवर्तित हो गया। अगले ही पल उसने फैसला कर लिया कि कल ही वो सत्संग में जाएगा और भजन सिमरन भी करेगा। सुबह उठा तो सबसे पहले सत्संग गया। 3-4 महीनों तक
लगातार वह ऐसे ही सत्संग करता रहा और भजन सिमरन भी करने लगा। वही नूरी स्वरूप उसके सामने बार बार आता। एक दिन किसी सेवादार ने उससे कहा कि तुम्हें महाराज चरण सिंह जी बुला रहे हैं। इतनी बात सुनते ही वह हाथ जोड़कर महाराज चरण जी के सामने उपस्थित हो गया। महाराज चरण सिंह जी ने उससे कहा, मलकीत सिंह, क्या तुम कार चला सकते हो? तो उसने कहा, मालिक, मैं जीप चला सकता हूँ, लेकिन कार कभी नहीं चलाई। तो महाराज चरण सिंह जी ने कहा, कोई फर्क नहीं, कल से तुम हमारी कार चलाओगे और ड्राइवरी करोगे। तो साथ संगत जी, हम जिस बंदे की बात कर रहे हैं वो महाराज चरण सिंह जी के ड्राइवर मलकीत सिंह जी हैं, जो करीब 32 साल तक महाराज चरण सिंह जी की सेवा में लगे रहे और मौजूदा सरकार के साथ भी ड्राइवरी की सेवा की, परंतु कभी उसने ये नहीं बोला कि महाराज जी किधर जाना है। चुपचाप उन्होंने अपनी सेवा निभाई और भजन सिमरन पर ध्यान दिया। महाराज चरण सिंह जी ने उनसे कहा कि मलकीत सिंह, तुमसे अभी बहुत सेवा लेनी है। तब वे हाथ जोड़कर खड़े होकर कहने लगे, और हमेशा की तरह, सच्चे बादशाह, आपको जो अच्छा लगे आप वे करो, आप सब कुछ जाननहार हो। तो मलकीत सिंह जी नामदान की बख्शिश सरदार बहादुर जगत सिंह जी से मिल गई थी और उन्होंने वचन किए थे कि मलकीत सिंह, तुमसे अभी बहुत सेवा लेनी है। जब वे ड्राइवर बने तो महाराज जी ने उन्हें समय देते तो वे सुबह तुम्हें 2 बजे आना है, 3 बजे आना है, तो मलकीत सिंह जी आधा घंटा कभी भी उन्होंने महाराज जी से प्रश्न नहीं किया कि किधर जाना है। जब भी महाराज जी बैठते तो केवल हाथ का इशारा करते कि हमें इधर जाना है, इधर जाना है। जब मलकीत सिंह की शादी हुई तो मलकीत सिंह के घर एक लड़के का जन्म हुआ। लड़का बड़ा हुआ तो पता चला कि वे बोल नहीं सकता। मलकीत सिंह जी की पत्नी उसे रोज बोलती कि आप महाराज जी से बात करो कि हमारा बेटा बात नहीं कर सकता, बोल नहीं पाता। तो मलकीत सिंह पत्नी के सामने तो हाँ कर देते, लेकिन वास्तव में वे एक कान से सुनते, दूसरे से निकाल देते। उन्होंने कभी भी महाराज जी के सामने ये बात नहीं रखी कि वो कहते हैं ना, रब को भी बताना पड़े तो वो रब नहीं। कितने दिन बीत गए और मलकीत सिंह की पत्नी बार बार बोलती कि महाराज जी से बात करो, लेकिन उन्होंने महाराज जी से कभी इस बारे में बात नहीं की। तो एक बार की बात है, महाराज चरण सिंह जी ने उन्हें जयपुर जाने के लिए करीब 2:30 बजे का समय दिया। तो मलकीत सिंह जी करीब सुबह 2 बजे गाड़ी लेकर महाराज जी के पास पहुंच गए। जब महाराज जी आए तो उन्होंने कहा कि आज हमें जयपुर जाएंगे। मलकीत सिंह जी सत्य वचन बोलकर बैठ गए और गाड़ी चलानी शुरू कर दी। रास्ते में महाराज जी ने गाड़ी रुकवाई और पीछे से उठकर मलकीत सिंह के साथ वाली सीट पर बैठ गए और मलकीत सिंह के कंधों पर अपना हाथ रखकर कहने लगे, मलकीत सिंह, तूने बताया नहीं कि तेरा बेटा बोल नहीं पाता। तो मलकीत सिंह ने कहा, सच्चे बादशाह, आप तो जानी जान हो, सबके दिलों की जानते हैं, तो फिर मैं आपको क्या बताता। तो मलकीत सिंह से फिर कहा गया कि कितना समय हो गया, तुम्हारा बेटा अभी बोला नहीं, आपको बात करनी चाहिए थी। तो बोला, आप तो रब हो, आप सब जानते हो। अब जो समय था वे सुबह 9:03 का था और महाराज जी के ये बोल थे कि चलो सच्चे बादशाह, महाराज जी कृपा करेंगे। और इतनी बात कहने की देरी थी कि सतगुरु ने अपनी कृपा कर दी। शाम को काम करके जब मलकीत सिंह जी वापस घर आए और गेट खोला तो आवाज आई, पापा, ये मेरा बेटा है जो मुझे पापा पापा बोल रहा है। तो मलकीत सिंह के घर वालों ने उन्हें बताया कि सुबह करीब 9:04 पर
हमारे बेटे ने बोलना शुरू कर दिया। तो सास संगत जी मलकीत सिंह ने कहा कि घड़ी में करीब 9:03 हुए थे जब महाराज जी ने ये कहा था कि सतगुरु कृपा करेंगे। तो 9:04 पर उन्होंने अपनी कृपा कर दी। एक बार चरण सिंह जी महाराज जी बिना बताए दोपहर को मलकीत सिंह जी के घर तशरीफ लाए। उन्होंने देखा कि महाराज जी आए हैं तो जल्दी जल्दी 2 कुर्सियां लगा दी और उन्हें बैठने के लिए कहा और ये भी कहा कि महाराज जी आपने तकलीफ क्यों की, आप मुझे बता देते तो मैं आ जाता। तो महाराज जी ने कहा, मलकीत सिंह जी आज हमें आना था सो हम आ गए। तो वह बैठ गए और महाराज जी ने और ये मलकीत सिंह ने कॉफ़ी पी। साथ में मलकीत सिंह ने को कहा कि आप चाहे भजन सिमरन करो या ना करो, आपका भजन सिमरन तो पूरा हो गया है। तो ये बात जब मलकीत सिंह ने सुनी तो उन्होंने महाराज जी से कहा, महाराज जी अगर भजन सिमरन पूरा हो गया तो फिर मुझे ले जाओ। तो महाराज जी ने कहा, हाँ ले जाएंगे, लेकिन अभी तुम्हारा टाइम बाकी है। तो सास संगत जी मलकीत सिंह ने वैसे ही कहा जैसा कि पहले कहा था। तो अब महाराज चरण सिंह जी ने भी वही बात कही जो उस समय सरदार बहादुर जगत सिंह जी ने कही थी। उन्होंने कहा, अगर यकीन ना हो तो 2 हाथ। अब वही तजुर्बा उन्हें फिर से महाराज चरण सिंह जी के हाथों से हुआ। वही नूरी स्वरूप, वही रोशनी, वही ज्योति। मलकीत सिंह ने जब ये नज़ारा देखा तो कहने लगे, सच्चे बादशाह बस मुझे अपने साथ रखना, मुझे ले जाना। इतना कहकर महाराज जी घर चले गए। तो प्यारी सास संगत जी आज की जो साखी थी बड़ी रूहानी भरी साखी थी। मलकीत सिंह जी ने ये स्वयं सुनाई थी। प्यारी सास संगत जी इसी के साथ हम आपसे